So let us go ahead with the next question. Example number 6.3. A metal cube of side, a metal cube of side 1 meter is subjected to a force. The force acts normally. जब फोर्स नॉर्मली एक्ट हो तो चेंज इन वॉल्यूम होता है, जब फोर्स टेंजेंशियली एक्ट हो तो चेंज इन शेप होता है. A metal cube of side 1 meter is subjected to a force. The force acts normally on the whole surface of cube and its volume changes by 1.5 into 10 raised to minus 5 meter cube. The bulk modulus of metal is 6.6 into 10 raised to 10 Newton per meter square. Calculate the change in pressure. तो सबसे पहले तो आपको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. गिवन पैरामीटर में हमारे पास सबसे पहले दिया है मेटल क्यूब का साइड लेंथ. अगर मैं साइड लेंथ को a मान लेता हूँ 1 मीटर, तो व्हाट इज वॉल्यूम a क्यूब, तो वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब. फोर्स एक्ट्स नॉर्मली, तो इस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है नॉर्मली एंड इट्स वॉल्यूम चेंजेस बाय कितना वॉल्यूम चेंज दिया है आपको 1.5 into 10 raised to minus 5. मतलब dv दिया है 1.5 into 10 raised to minus 5 मीटर क्यूब. बल्क मॉडुलस दिया है, मतलब k की वैल्यू दी है 6.6 into 10 raised to 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और आपको फाइंड करने के लिए बोला है चेंज इन प्रेशर. क्या पूछा है? चेंज इन प्रेशर मतलब dp. जब आपको बल्क मॉडुलस मेंशन करके दिया हो, क्वेश्चन में बल्क मॉडुलस मेंशनड हो, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला ही यूज करना, दैट इज dp अपॉन माइनस dv बाय v. वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस था dp, वॉल्यूम स्ट्रेन था माइनस dv बाय v. मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो आई विल नॉट राइट डाउन माइनस साइन. हमको क्या फाइंड करना है? चेंज इन प्रेशर, मतलब क्या फाइंड करना है? dp विच इज k dv बाय v. तो पुट वैल्यूज dp इक्वल टू k dv बाई v. k की वैल्यू आपके पास है 6.6 टू 10 रेज टू 10 और dv आपके पास है 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 और ओरिजिनल वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब. हो गया सॉल्व. कैसे? तो लुक, सबसे पहले 6.6 इंटू 1 इज 6.6. 6.6 into 0.5 मतलब 6.6 का हाफ 3.3. 6.6 into 1 is 6.6. 6.6 into half is 3.3. तो 6.6 into 1.5 is 6.6 plus 3.3 9.9. तो ये आ गया आपके पास 9.9 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. डन, खत्म क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, example 6.4. Calculate the modulus of rigidity of a metal if metal cube of side 40 centimeter. तो metal cube का side length दिया है 40 centimeter is subjected to a shearing force. shearing force मतलब tangential force. जो force shape change करे उसको tangential या फिर shearing force बोलते हो. shearing force of 2000 Newton. The upper surface is displaced through 0.5 centimeter with respect to the bottom. Calculate the modulus of rigidity of the metal. तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम याद होना चाहिए. इफ यू रिमेम्बर, हमने जब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ये डिफाइन किया था तो वी हैव यूज्ड डायग्राम. एक क्यूब लिया था हमने, उसका बेस किया था हमने फिक्स. So we have taken up a cube. Each face is a square, क्योंकि क्यूब का हर एक फेस क्या होता है? स्क्वायर होता है. और एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर. हर एक फेस का एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर. और नीचे के सरफेस को कर दिया था फिक्स. तो इस बॉटम को क्या कर दिया आपने? फिक्स कर दिया. इसको फिक्स कर दिया और आप क्या करते हो? इस पे फोर्स अप्लाई करते हो टेंजेंशियल ऊपर से. बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल फोर्स ये हो गया शिफ्ट. ये शिफ्ट हुआ तो हर एक साइड शिफ्ट हुआ. हर एक साइड मतलब हर एक सरफेस, हर एक लेयर, सिर्फ बेस को छोड़ के सारे के सारे लेयर शिफ्ट हो गए.
तो अगर याद होगा तो सिर्फ बेस था जो शिफ्ट नहीं हुआ, बाकी सब क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। तो बिकॉज ऑफ दैट क्यूब क्या बन गया था, पैरेललोपिपेड। So because of the tangential force, cube becomes parallelepiped. अब अगर क्वेश्चन अच्छे से वापस से पढ़ते हो तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब ईटा फाइंड करना है ऑफ अ मेटल इफ द मेटल क्यूब ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर। ये जो साइड है इसको मैं बोल देता हूँ एल, कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। सब्जेक्टेड टू शेयरिंग फोर्स, इस पे तुमने एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया, इसको बोल देता हूँ मैं शेयरिंग फोर्स एफ, कितना है 2000 न्यूटन का है। द अपर सरफेस इज डिस्प्लेस्ड थ्रू, अपर सरफेस इज डिस्प्लेस्ड थ्रू, अगर आपको याद होगा ये पॉइंट था एच जो गया नए पोजीशन पे एच डैश, तो ये एच डैश आपको बताया है, कितना बताया है 0.5। एक काम करते हैं इसको डेल्टा एल बोल देते हैं, तो शिफ्ट को क्या बोल देते हैं डेल्टा एल। आपको क्या पूछा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अभी गिवन पैरामीटर में क्या क्या है पहले बता दो। गिवन पैरामीटर में सबसे पहले एल है, कितना है 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 इंटू 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर मतलब कितना 4 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, ये आ गया एल। शिफ्ट कितना बोला है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 मतलब 5 इंटू 10⁻⁻1 और सेंटीमीटर का -2 मतलब -3। 0.5 इंटू 10⁻², 0.5 का पॉइंट हटा दोगे तो 10⁻3, ये आ गया शिफ्ट। और आपको दिया है फोर्स कितना 2000 मतलब 2 इंटू 1000 न्यूटन। और आपको पता है जिस सरफेस पे फोर्स लग रहा है उसका एरिया कैसे निकालोगे, साइड स्क्वायर, क्योंकि क्यूब का हर एक फेस क्या होता है स्क्वायर, तो एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर, तो एरिया इक्वल टू एल, एल कितना है 4 इंटू 10⁻⁻1 इसका स्क्वायर 16 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ये सब कुछ हमने फाइंड करके रख लिया। हमको क्या चाहिए मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मतलब क्या ईटा। तो ईटा का फॉर्मूला याद है नहीं याद, याद कर लो। शियर फोर्स मतलब टेंजेंशियल फोर्स अपॉन शियर स्ट्रेस, याद है क्या शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस याद है आपको, स्ट्रेस याद है क्या आपको, फोर्स अपॉन एरिया। तो मैंने बोला शियर स्ट्रेस मतलब शियर फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स वर्ड नहीं यूज किया है, यूज किया है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कितना दिया हुआ है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या दी है, मोबाइल में वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, रखो उसको अंदर मोबाइल को, यहाँ ध्यान दो। तो शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हो फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है मॉड्यूलस, कौन सा मॉड्यूलस रिजिडिटी मॉड्यूलस। तो व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेस अपॉन। हाँ तो शियर स्ट्रेस बताओ मुझे फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या होता है tan थीटा होता है, शियर स्ट्रेन क्या आया था tan थीटा आया था। व्हाट इज tan थीटा फ्रॉम डायग्राम, opposite side upon adjacent side, tan theta is opposite upon adjacent. What is opposite delta L, what is adjacent L, so equal to F by A, tan theta is delta L by L, बराबर गुड। तो यहाँ पे मिल जाएगा एटा इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, बन गया फॉर्मूला। अब सिर्फ क्या करना है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एटा इक्वल टू फोर्स कितना है 2000 है और 4 इंटू 10⁻⁻1, एरिया कितना है 16 इंटू 10⁻⁻2 और डेल्टा एल कितना है 5 इंटू 10⁻⁻3, 1 जा 4 जा 1 जा 2 जा 2 5 जा 10, कितना 10 और ये 10 पावर -2, 10 पावर -1 और -3, -4 ऊपर जाएगा कितना होगा, कितना होगा +4, और ऑलरेडी ऊपर क्या है 10⁻³ और 10⁻⁻1 और क्या आ गया 10⁻⁻4, तो +4 तो कितना हो गया 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो और एक बार अच्छे से देख लो, हमेशा हमेशा एरिया पहले फाइंड करने के चक्कर में मत पड़ना, मैं आपको सिंपलीफाई करके देता हूँ। अगर मैं ये स्टेप नहीं लिखता तो हमारा काम और भी इजी होता। क्यों? क्या फाइंड करना है? ईटा। ईटा क्या है? shear stress अपॉन shear strain। shear stress क्या है? फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन क्या है? tan थीटा। tan थीटा क्या है हमारे पास? डेल्टा एल बाय एल। और एरिया क्या लिखा तुमने? एल स्क्वायर। एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? तो एल स्क्वायर का ये और एक एल हो गया कैंसर, तो क्या आ गया? एफ अपॉन एल डेल्टा एल। बराबर। तो काम आसान हो गया ना। जहां पे तो पहले एरिया फाइंड कर रहे थे, अभी करना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि एक एल हो गया कैंसल। तो अभी क्या है? सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डन। तो सॉल्यूशन में आपको इतना भी करना नहीं है अब, जितना हमने पहले किया। तो थोड़े से स्टेप बढ़ गए थे, तो स्टेप कम कर दिए। तो एटा इक्वल टू फोर्स अपॉन एल डेल्टा एल। फोर्स है 2 × 1000, एल है 4 × 10⁻⁻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 
बराबर 1 जा एंड 2 5 जा 10 और 10 पावर माइनस 1 कैंसल, ये ऊपर जाके प्लस, ऑलरेडी 3 था और 3 आ गया 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये जो 4 क्वेश्चंस हुए हमारे, आज 2 और कल 2, 6.1 6.2 6.3 6.4, देयर आर सॉल्व्ड एग्जांपल्स। विल सॉल्व सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नाउ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन पे ध्यान होना चाहिए। अ वायर गेट्स स्ट्रेच्ड बाय 4 mm। तो वायर गेट्स स्ट्रेच्ड बाय 4 mm। 4 mm स्ट्रेच बोला है, मतलब चेंज इन लेंथ दिया है, कितना दिया है 4 mm। तो डेल्टा एल या स्मॉल एल की वैल्यू दी है 4 mm ड्यू टू सर्टन लोड, मतलब सर्टन मतलब लोड की वैल्यू दी नहीं है, सर्टन लोड सम वैल्यू ऑफ लोड। इफ द सेम लोड, लोड सेम है मतलब फोर्स हो गया कांस्टेंट। इफ द सेम लोड इज अप्लाइड टू अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम मतलब यंग्स मॉड्यूलस सेम। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपके दिमाग में एक प्रोसेस बनना चाहिए कि क्या क्या दिया है हमको। दिमाग इमीडिएटली यू स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट। एक्सटेंशन मतलब स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब डेल्टा एल चेंज इन लेंथ। सेम लोड, लोड इज सेम, फोर्स हो गया कांस्टेंट। सेम मटेरियल, यंग मटेरियल हो गया कांस्टेंट। आगे बोला है इफ द सेम लोड इज अप्लाइड टू अ वायर ऑफ सेम मटेरियल विथ हाफ द लेंथ, मतलब L2 इज L1/2। जो दूसरा वायर है उसका लेंथ पहले के कंपैरिजन में हाफ है, एंड डबल द डायमीटर, मतलब सेकेंड वायर का डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, D2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ D1। अगर डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल है। यहां से क्या मिल जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर। व्हाट विल बी द चेंज इन द लेंथ, किसका, सेकेंड वायर का। तो अभी ये जो कुछ भी डेटा आपने पढ़ा, 1 by 1 यू शुड लिस्ट इट डाउन। तो गिवन में सबसे पहले हमको चेंज इन लेंथ, मैं चेंज इन लेंथ को स्मॉल एल से डिनोट कर देता हूँ। L1 पहले वायर का कितना चेंज इन लेंथ है, 4 mm। इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आंसर वापस से mm में निकालना है। क्यों, क्योंकि चेंज इन लेंथ हमेशा किस में रखते हो, mm में। उसके बाद लोड क्या था, सेम, मटेरियल क्या था, सेम, मतलब ये दोनों कौन है, कॉन्स्टेंट्स है। उसके बाद आगे बोला है जो सेकेंड वायर है उसका लेंथ पहले के कंपैरिजन में कितना है, हाफ है, और सेकेंड वायर का डायामीटर कितना है, डबल है। डायामीटर डबल तो रेडियस भी क्या हो गया, डबल। अभी रेडियस डबल तो एरिया भी तुम फाइंड कर लो यहीं से। चलो एरिया का एक काम करते हैं, एरिया को हम साइड में रखते हैं फिलहाल। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा और आसान कर देंगे हम काम। हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड वायर। क्लियर यहाँ तक, गुड। चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड वायर, जब भी लेंथ ऐसा कुछ आए तो फॉर्मूला यूज होता है यंग्स मॉड्यूलस का, क्योंकि चेंज इन लेंथ के साथ एसोसिएटेड मॉड्यूलस कौन सा है, यंग्स मॉड्यूलस। ये होता है स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को तुम डेल्टा एल बोलो या स्मॉल एल बोलो, तुम्हारी मर्जी। y इक्वल टू एल जाएगा ऊपर, एफ एल अपॉन ए स्मॉल एल। कौन कौन कांस्टेंट है, एफ और वाई, ये दोनों है
कांस्टेंट। हमको फाइंड क्या करना है, स्मॉल एल। क्या फाइंड करना है, तो एक काम करता हूँ, पहले स्मॉल एल को यहाँ लिख देता हूँ, तो एफ एल अपॉन ए वाई, सही है। एफ क्या है, वाई क्या है, तो फिर स्मॉल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल अपॉन ए। तो स्मॉल एल इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल अपॉन ए। लेकिन एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप ऐसा बोल सकते हो, but area is directly proportional to r square, therefore small l is proportional to l upon r square। ये बन गया आपका फॉर्मूला। आपको क्या चाहिए था, L2, तो L2 अपॉन L1। L is proportional to length, तो कैपिटल L2 अपॉन कैपिटल L1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो L2 बाई L1 इक्वल टू कैपिटल L2 बाई L1 कितना है, what is capital L2 by L1, 1 by 2, तो 1 by 2। what is R1 by R2, 1 by 2, तो 1 by 2 का स्क्वायर। क्लियर। तो L2 by L1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 2 8, तो 1 by 8। तो L2 इक्वल टू L1 by 8। L1 कितना था, 4 mm by 8, 1 and 1 by 2 is 0.5 mm। आंसर 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid metal sphere of volume 0.31 meter cube is dropped in an ocean where water pressure is 2 into 10 raised to 7 Newton per meter square. Calculate change in volume of the sphere if bulk modulus of the metal is 6.1 into 10 raised to 10 Newton per meter square. मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम चेंज करने के लिए प्रेशर चेंज करना पड़ता है। प्रेशर चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर लेके जाना पड़ता है। इसमें दो केसेस बनते हैं, जैसे यहाँ पे बोला A solid metal cube of volume 0.31 meter cube is dropped in an ocean। कहाँ से ड्रॉप किया, कुछ बोला नहीं। पहले एयर में था कि पहले वैक्यूम में था, कुछ बोला नहीं। तो बाय डिफॉल्ट पहले वैक्यूम में था। वैक्यूम में इनिशियल प्रेशर कितना होता है, 0। तो चेंज इन प्रेशर dp विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल कितना है, 0। अगर यहाँ पे बोला होता कि पहले सराउंडिंग में एयर था फिर वाटर है, तो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10 रेज़ टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको ये दोनों एग्जाम्पल थ्योरी में बताए थे कि ध्यान रखना कि आपको बोला क्या है, इनिशियल प्रेशर बताया है क्या, नहीं, मतलब कितना लोगे, 0। क्या क्या बताया है आपको, आपको बताया है वॉल्यूम। तो गिवन में हमारे पास वॉल्यूम दिया है 0.31 मीटर क्यूब। ये जो सॉलिड मेटल स्फीयर था इसको ड्रॉप कर दिया ओशन में, जहां प्रेशर है 2 इंटू 10 रेज़ टू 7, मतलब फाइनल प्रेशर कितना हो गया, 2 इंटू 10 रेज़ टू 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेंज इन प्रेशर होता है फाइनल प्रेशर माइनस, मैंने बता दिया इनिशियल प्रेशर क्या है, 0 है। तो चेंज इन प्रेशर मतलब कितना, फाइनल प्रेशर, और ये कितना है, 2 इंटू 10 रेज़ टू 7 ही होगा मीटर स्क्वायर। फिर आपको दिया है बल्क मॉड्यूलस और पूछा है चेंज इन वॉल्यूम। बल्क मॉड्यूलस मतलब के की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 6.1 इंटू 10 रेज़ टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम, तो डीवी पूछा है। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज डीवी। मैंने आपको अभी अभी बताया, जब बल्क मॉड्यूलस मेंशन किया हो तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज करोगे, डीपी अपॉन माइनस डीवी बाय वी। नेगेटिव साइन का सिर्फ इतना रिलेवेंस है कि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। क्लियर। हमको फाइंड क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये डीवी को यहां लेके जाएंगे,
ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, ऊपर, तो v dp और k यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो बन गया फॉर्मूला dv इक्वल टू माइनस वी dp बाई k। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। अब सिर्फ आपको करना है यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो इजी है। dv इक्वल टू क्या आया, माइनस वी dp बाई k, माइनस वी dp बाई k। v कितना है 0.31, dp कितना है 2 इंटू 10⁻⁷, k कितना है 6.1 इंटू 10⁻10, 0.31 इंटू 2, 0.62 अपॉन 6.1 बराबर, ये ऊपर गया 10⁻−10 और +7 10⁻−3, रफली वन जा और 10 जा, 0.6 इंटू 10 is 6, 0.62 और अपॉन 6.1, तो 1 जा एंड 10 जा, ये 10 भी ऊपर गया तो 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ मीटर क्यूब, 10⁻⁴ मीटर क्यूब करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, और आंसर देखो 10⁻⁴ है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे। अ वायर ऑफ माइल्ड स्टील स्टील ही होता है, सिर्फ यंग मॉड्यूलस की वैल्यू थोड़ी सी अलग होती है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्टील के लिए 2 इंटू 10⁻11 होता है, माइल्ड के लिए 2.1 इंटू 10⁻11 होता है। अ वायर ऑफ माइल्ड स्टील हैज इनिशियल लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल कितना दिया है 1.5 मीटर एंड डायामीटर 0.6 mm, गेट्स एक्सटेंडेड बाय 6.3 mm। एक्सटेंडेड मतलब change in length, small l या फिर delta L, when a certain force is applied to it, if Young's modulus of mild steel is 2.1 into 10⁻11 Newton per meter square, calculate the force applied। तो F फाइंड करना है, बाकी सारे पैरामीटर्स आपको दिए हैं। तो अभी क्या क्या दिया है वो एक बार लिस्ट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया है इनिशियल लेंथ मतलब कैपिटल L, तो कैपिटल L कितना है 1.5 मीटर है। डायामीटर कितना दिया हुआ है 0.6 mm, डायामीटर 0.6 है तो रेडियस 0.3 है, 0.3 mm, रेडियस 0.3 है तो 0.3 इंटू 10⁻³ मतलब 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर, और एरिया मिल जाएगा आपको पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम लोग बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिलहाल r के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। पाई r है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, तो 9 पाई इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। और आपको बताया है गेट्स एक्सटेंडेड बाय 6.3 mm, तो एक्सटेंशन कितना है 6.3 mm मतलब 10⁻³ मीटर। और क्या दिया है यंग्स मॉड्यूलस दिया है y 2.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपको फाइंड करने के लिए बोला है फोर्स। तो जब भी यंग्स मॉड्यूलस ऐसा मेंशन किया होगा तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा यंग्स मॉड्यूलस का। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है y इक्वल टू FL अपॉन a स्मॉल l। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा था, पिछले मतलब यहाँ पे है क्या FL अपॉन a स्मॉल l। हमको फाइंड क्या करना है f, क्या फाइंड करना है f, तो f को एक साइड पे रखो, ये आ जाएगा y a स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, ये बन गया फोर्स का फॉर्मूला। सॉल्यूशन फोर्स इक्वल टू y a स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, ये है 2.1 इंटू 10⁻11, एरिया है 9 पाई इंटू 10⁻⁻8, स्मॉल l है 6.3 इंटू 10⁻³ अपॉन कैपिटल L है 1.5, कितना 1.5। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो बाद में देखते हैं, पर रफ मैं आंसर बता देता हूँ, अच्छे से ध्यान दो। 1.5 1 जा एंड 6 जा,
1.5 2 जा 3 होता है, 4 जा 6 होता है और 6 जा 9 होता है। 6 6 36, 36 इंटू 2 72, और ये पाई मतलब लगभग 3, तो 72 को मान लो 75, 72 को मान लो 75, पाई की वैल्यू 3.14 को मान लो 3, 75 3 जा 225, कितना 225, 10 पावर 11 और -11, तो रफली रफली आंसर कितना है 225। मैं वापस बता देता हूँ, 1 जा 6 जा 6 6 जा इंटू 2, 72 को 75 मान लो, पाई बच गया 3.14, 3 मान लो, 75 3 जा 225, 10 पावर 11 और -11, तो आंसर लगभग कितना आएगा 250। हमारा 225 क्यों आया, क्योंकि हमने रफ कैलकुलेशंस किए। एग्जैक्ट करने जाओगे तो एग्जैक्ट आएगा, करके दिखा देता हूं मैं एग्जैक्ट। तो नंबर्स कौन कौन से थे, 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 3.18 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6.3। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, 3.14 3.14, तो 3.14, तो क्या था हमारे पास नंबर्स क्या थे, 2.1 इंटू 6 इंटू 3.14 इंटू 6.3, 249.25, तो 249.25 और आंसर कितना दिया है 250, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके लिए एक हमको और 3 टॉपिक कवर करना पड़ेगा, पॉइजन रेशो, तो हम वो मंडे के दिन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिट वायर मतलब दो मटेरियल से बना हुआ, कंपोजिट मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स। अ कंपोजिट वायर इज प्रिपेयर्ड by joining a tungsten wire and a steel wire end to end मतलब सिचुएशन ऐसा है, पहले तो समझ लो कि दिया क्या है। सपोज ये रिजिड सपोर्ट है, इमेजिन दिस इज रिजिड सपोर्ट, तो पहले कौन सा वायर है टंगस्टन, उसके बाद कौन सा वायर है स्टील, तो यू हैव अ कंपोजिट वायर which is formed by joining tungsten and steel end to end मतलब पता है आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड टू एंड, जहां पे पहला वायर खत्म हुआ वहां पे दूसरा वायर स्टार्ट हो गया, दैट इज एंड टू एंड। तो जो ऊपर का वायर था वो कौन सा वायर था टंगस्टन, और नीचे कौन सा है स्टील। बोथ द वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ, बोथ द वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ, मतलब यहां से स्टार्ट हो गया गिवन पैरामीटर्स, बोथ द वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ टंगस्टन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टील, मतलब इन शॉर्ट लेंथ इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट। आगे बोला है एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया ऑफ टंगस्टन वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील वायर, मतलब एरिया इज आल्सो कांस्टेंट। इफ द कंपोजिट वायर इज सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट, तो पहले दिखा दिया, and a force is applied to the free end, it gets extended by 3.25 mm, मतलब इस वायर के नीचे अगर लोड लगा दिया तो क्या प्रोड्यूस होगा एक्सटेंशन, तो वायर का लेंथ इंक्रीज होगा, किसका कंपोजिट वायर का, किसका। अब ये बताओ जब वायर कंपोजिट है, टंगस्टन है फिर स्टील है, तो तुम लोड कहाँ लगाओगे आखिरी में, तो जितना लोड टंगस्टन पे होगा उतना ही लोड स्टील पे होगा, मतलब फोर्स इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो तीन चीज तो कांस्टेंट ही हो गई, फोर्स इज ऑल्सो कांस्टेंट, एरिया सेम बोला था कांस्टेंट, लेंथ सेम बोला था कांस्टेंट। उन्होंने बोला है कि तुमने इस वायर के नीचे लोड लगा दिया तो जितना लोड टंगस्टन पे है उतना ही लोड स्टील पे है, तो फोर्स भी हो गया कांस्टेंट। लेकिन इन्होंने एक चीज और बोली है, इट गेट्स एक्सटेंडेड, मतलब सपोज ये इनिशियल लेंथ था दोनों को मिला के, ये क्या है एक्सटेंशन है दोनों का मिला के, दोनों वायर का मिला के एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन कितना दिया हुआ है
3.25 mm, लेकिन दोनों वायर का मिला के, मतलब टंगस्टन का एक्सटेंशन प्लस स्टील का एक्सटेंशन, ये आएगा 3.25 mm। मैं mm को mm में ही रखूंगा क्योंकि आंसर फिर mm में ही फाइंड कर लेंगे। आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर एंड स्टील वायर सेपरेटली। तो आपको फाइंड करने के लिए बोला है चेंज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन एंड चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील। क्लियर यहां तक? तो पहले मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूं एंड देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि सॉल्व कैसे करोगे। तो भी अभी से तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करना है खुद का। दो वायर थी, टंगस्टन और स्टील, लेंथ कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, मटेरियल सेम नहीं तो यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्लियर यहां तक? पक्का पक्का, गुड। अब हमको बोला है कि टोटल एक्सटेंशन, अगर मैं लोड लगा देता हूँ तो टोटल एक्सटेंशन कितना, 3.25। टोटल एक्सटेंशन दोनों वायर का मिला के, मतलब एक्सटेंशन ऑफ टंगस्टन प्लस एक्सटेंशन ऑफ स्टील, तो LT प्लस LS 3.25, बराबर। यहाँ तक क्लियर? और क्या पूछा है, LT और LS पूछा है। LT प्लस LS दिया है और LT और LS सेपरेटली पूछा है। अगर मैं आपको बोलता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 3.25, फाइंड x एंड y, कैसे फाइंड करोगे, क्या अप्रोच है? साइमल्टेनियस इक्वेशंस। एक इक्वेशन दो अननोन सॉल्व होता है क्या? नहीं। तो कितने इक्वेशन चाहिए? दो। हमारे पास कितना है? एक, और एक बनाना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन। एक इक्वेशन था, दो अननोन थे, LT LS दोनों अननोन है, इक्वेशन एक ही है, सॉल्व नहीं हो सकता, तो दूसरा इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे? हमारे पास जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसमें एक्चुअली इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। ये क्वेश्चन में ना दो चीजें और देनी चाहिए थी, यंग्स मॉड्यूलस फॉर टंगस्टन एंड यंग्स मॉड्यूलस फॉर स्टील। अब दिया नहीं है तो मैं बता देता हूँ। टंगस्टन का यंग्स मॉड्यूलस होता है 4.11 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्टील का होता है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हमने माइल्ड स्टील का देखा था 2.1, तो ले लेते हैं 2.1। चलेगा, 2 भी ले सकते हो, 2.1 भी ले सकते हो। यू कैन टेक एनी ऑफ दिस, यू कैन टेक 2.1, यू कैन टेक 2 आल्सो। सुबह की बैच में 2 लिया था, अभी 2.1 लेके देखते हैं, आंसर लगभग सेम ही आएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। गुड, ये मिल गया हमको। FAL कांस्टेंट दिया है, y की वैल्यू बता दी मैंने। यंग्स मॉड्यूलस के इक्वेशन में टोटल 5 पैरामीटर थे, y इक्वल टू FL अपॉन A स्मॉल l, y इक्वल टू FL अपॉन A स्मॉल l। उसमें से F कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, कैपिटल L भी कांस्टेंट है, और स्मॉल l तो फाइंड ही करना है, और यंग्स मॉड्यूलस मिल गया। तो आपको यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करोगे? y इक्वल टू FL A स्मॉल l, FL और A कांस्टेंट, तो यंग्स मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l, मतलब स्मॉल l इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉड्यूलस। यहां तक आ गया? एक इक्वेशन ऑलरेडी पता है, इक्वेशन नंबर 1। मैंने अभी बोला दो अननोन को दो इक्वेशन चाहिए, तो दूसरा कैसे बनाएंगे अब देख लो। LT अपॉन LS, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉड्यूलस, तो LT ऊपर तो YT नीचे, और LS नीचे तो YS ऊपर। ये आ गया 2.1 इंटू 10⁻11, ये है 4.11 इंटू 10⁻11, 10⁻11 10⁻11 कैंसिल हो गया। 2.1 अपॉन 4.11, या तो ऐसा ही रखो या सॉल्व कर लो। इसको ऐसा रख लेते हैं, इसको ऐसा रखने से एक फायदा होगा, देखोगे बाद में। तो LT अपॉन LS इक्वल टू 2.1 अपॉन 4.11, इक्वेशन नंबर 2, बराबर। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, LT इक्वल टू 2.11 अपॉन 2.1 अपॉन 4.11 इंटू LS, लिख सकते हैं क्या ऐसा? इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं? यस। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1,
क्या था, एल टी प्लस एल एस, लेकिन एल टी क्या है 2.1 अपॉन 4.11 एल एस प्लस एल एस इक्वल टू, ये एमएम में है, एमएम में भूलना मत, दिस इज इन एमएम, एल एस कॉमन 2.1 अपॉन 4.11 प्लस 1 इक्वल टू 3.25, क्रॉस मल्टीप्लाई 2.1 प्लस 4.11 अपॉन 4.11 इक्वल टू 3.25, 2.1 और 4.1 6.2, लेकिन 4.11 था तो 6.21 आएगा, 6.21 अपॉन 4.11 इक्वल टू 3.25। तो एल एल क्या फाइंड करते हैं हम लोग, एल टी फाइंड करते हैं ना, एल टी, एल एस सॉरी, एल एस, तो ये क्या है एल एस इक्वल टू 3.25 इंटू 4.11 अपॉन 6.21, इसको सॉल्व कर लो। 3.25 इंटू 4.11 अपॉन 6.21, 3.25 इंटू 4.11 डिवाइड बाय 6.21 कितना आया 2.1509, 2.1509, 2.068। सही है, क्यों सही है, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू हमने अपने हिसाब से लिया, उन्होंने दिया था क्या, हाँ नहीं तो फिर बराबर है, थोड़ा बहुत तो आंसर यहाँ होगा। तो हमारा आंसर क्या आया 2.150, 2.150, ठीक है, इतना ठीक है, किसमें है एमएम में है। अब तुमको क्या चाहिए, एल टी, एल टी, एल टी विल बी 3.25 माइनस एल एस, तो एल टी विल बी इक्वल टू 3.25 माइनस एल एस, तो 3.25 माइनस एल एस 2.15 बराबर, व्हाट इज 3.25 माइनस 2.15, 1.15, 1.1 बराबर, तो 1.1 क्या एम एम, इन्होंने कितना दिया है 1.182, करेक्ट है, डन।